हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लास्ट लेक्चर में कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट का इंट्रोडक्शन और साथ में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कंक्रीट की होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को क्यों प्रेफर करते हैं, यानी कि हम कंक्रीट को प्राथमिकता क्यों देते हैं। कंक्रीट के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खासियत है कि हम कंक्रीट यूज़ करने लगे बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। जैसे पहले टाइम पर हम और चीज़ों से कंस्ट्रक्शन करते थे, हम मिट्टी के घर बनाते थे, सिर्फ ईंटें, उसके अंदर सरिया नहीं होता था और लकड़ी के घर बनाते थे। तो पुराने टाइम पर वैसा होता था, लेकिन फिर जब से कंक्रीट इंट्रोड्यूस हुआ तो सब कंक्रीट यूज़ करने लग गए। तो अब हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट में ऐसी क्या विशेषता है कि कंक्रीट को यूज़ करना हमने शुरू कर दिया और बाकी सारे मटेरियल्स को हम प्रेफर क्यों नहीं करते। तो अमंग ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज्ड इन द वर्ल्ड, कंक्रीट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स यूनिक एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। अब सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में पूरी दुनिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कंक्रीट को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो कि दूसरे मटेरियल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंक्रीट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है, यानी कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता कंक्रीट को बनाने में, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि सैंड, वाटर, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स, तो ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आएगा। और सीमेंट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो सबसे बड़ी बात है, और कुछ भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उन सब को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं कंक्रीट से, तो कंक्रीट हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। उन सब के कंपैरिजन में कंक्रीट सस्ता पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारे लिए ये है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं। सेफ्टी तो हम देखते ही हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो इकोनॉमिकल हो, यानी कि पैसे बचे उसमें, बिना सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने के लिए हम सेफ्टी को ही दांव पर लगा दें, ऐसा हम नहीं करते हैं। सिर्फ सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और इकोनॉमिकल भी स्ट्रक्चर बन जाए। तो ऐसे में हम, जब कंक्रीट इकोनॉमिकल है तो हम कंक्रीट को ही प्रेफरेंस देते हैं, कंक्रीट को ही प्राथमिकता देते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंक्रीट हार्डन्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब कंक्रीट हम मिक्स करते हैं, सब चीज़ों को हमने जितना भी प्रोपोर्शन में, जितना भी मात्रा में हमें मिक्स करना था, हमने सब डाल दिया और मिक्स कर दिया उसको। तो मिक्स करने के बाद एक पर्टिकुलर शेप में, जिस शेप में हमको डालना है उस शेप में डालने के बाद वो हार्ड होने लगता है। सपोज़ हमने कॉलम बनाया है तो कॉलम की जो शेप है, कंक्रीट अब हार्ड हो जाएगा तो कॉलम की शेप वो ले लेगा। तो ये जब हार्ड होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस हैं वहाँ पर ही कंक्रीट हार्ड हो जाता है। यानी कि हमें ऐसा कुछ खास टेम्परेचर के लिए इंतज़ाम नहीं करने पड़ते हैं, कंक्रीट नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हार्ड होने लगता है। अगर कंक्रीट ना यूज़ करके हम कुछ और यूज़ कर रहे हैं जिसको हार्ड होने के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो हमें कंस्ट्रक्शन के साथ में टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कंक्रीट हार्डन्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कंक्रीट उसमें हार्ड हो जाता है। तो हमारे लिए ये फ़ायदे की बात है कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तापमान को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो प्लेन एरियाज़ में है, चाहे वो पहाड़ में है, तो कहीं भी हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि कंक्रीट हार्ड हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तीसरा पॉइंट, एबिलिटी टू कास्ट इनटू शेप। अब जो कंक्रीट है उसको हम किसी भी शेप के अंदर कास्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ ही लिया है, जैसे कोई भी हमारे पास शेप है, चाहे हमें कॉलम
को सर्कुलर बनाना है, चाहे स्क्वायर बनाना है, ट्राइंगुलर भी बना सकते हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो किसी भी शेप का हमें अगर कॉलम बनाना है तो हम किसी भी शेप का कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट किसी भी शेप के अंदर ढल सकता है और वहीं पर ही हार्ड हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि कंक्रीट को हम किसी भी शेप में बना सकते हैं और जैसा हमें स्ट्रक्चर चाहिए वैसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। तो एबिलिटी टू कास्ट इनटू शेप, किसी भी शेप में हम कंक्रीट को कास्ट कर सकते हैं, जिससे कि कंक्रीट हमें इजीली मिल जाएगा एक पर्टिकुलर शेप के अंदर। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? अब जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम जब सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कंक्रीट बनाते समय एफिशिएंट है वो। ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल लोगों को बुलाना पड़ता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए कुछ मिक्सिंग के लिए, मशीन्स चाहिए, नॉर्मल भी हम उसको कर सकते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वाटर को जो रेजिस्ट करने की क्षमताएं हैं वो कंक्रीट के अंदर बहुत ही अच्छी होती है। वाटर को रेजिस्ट करना, जैसे हमारा जो स्लैब है, जो हमारी छत होती है घर की, उसमें से पानी पास नहीं होता है, लीक नहीं कर रहा है पानी, जितना पानी ऊपर है वो ऊपर ही रहता है और पास नहीं हो रहा है। तो वाटर को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी जो है वो कंक्रीट के पास सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अब जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर पानी सीप कर जाएगा, पोरस हो जाएगा कंक्रीट, तो अब पानी अंदर आएगा तो जो भी हमारे पास बार्स रहेंगी वो फूलने लगेंगी। जब वो फूलेंगी तो उससे कंक्रीट जितना प्रेजेंट है वहाँ उसमें कंप्रेशन आएगा, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्रैक्स आने लगेंगे और फाइनली स्लैब हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वाटर को रेजिस्ट कर देता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को, बहुत ही ज़्यादा हाई तापमान को ये झेल सकता है। अब जैसे ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर पिघलने लगती हैं। तो कंक्रीट का ऐसा सीन नहीं है, कंक्रीट नहीं पिघल रहा है। कंक्रीट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी अपनी शेप को मेंटेन रखता है, और अगर एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसके लिए हमने कंक्रीट को डिज़ाइन नहीं कर रखा है, तब जाकर कंक्रीट फेल होता है। नहीं तो कंक्रीट हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेता है, यानी कि टेम्परेचर का खास असर नहीं पड़ता है। ये हम कब देखते हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है तो अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर रेजिस्ट करना कंक्रीट को आना चाहिए, क्योंकि अगर सब चीज़ में आग लगी और कंक्रीट के अंदर भी आग लग जाएगी तो फिर सेफ्टी नहीं हमारी रह पाएगी, सेफ्टी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, सेवेंथ, एबिलिटी टू कंज्यूम एंड रिसाइकल वेस्ट। अब मेन एबिलिटी क्या है, अब जितना भी वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्लास्टिक की रोड्स बन रही हैं। अभी सबसे पहले यूपी में ही एक रोड बनी है जिसमें प्लास्टिक का जितना वेस्ट था वो हमने कंक्रीट के अंदर डाला और रोड बना दी। तो ये क्या हुआ, वेस्ट रिसाइकल भी हो गया और कंक्रीट के अंदर उन चीज़ों की स्ट्रेंथ भी आ गई है। तो कंक्रीट के अंदर अगर हम कुछ मिक्स कर रहे हैं, कुछ वेस्ट है, ऐसा नहीं है हर कुछ वेस्ट, जो वेस्ट यूज़फुल है सिर्फ उसको ही हम यूज़ करते हैं। जैसे प्लास्टिक रोड्स आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो प्लास्टिक रोड्स भी बनना स्टार्ट हो गई है और यूपी में पहली प्लास्टिक रोड बन गई है। प्लास्टिक रोड में क्या होता है, प्लास्टिक रोड में जो प्लास्टिक वेस्ट है हम उसको, जितना भी बिटुमिन होता है, तार सुना होगा अपने, तार डलता है ना, तारकोल, तो वो उसके साथ हमने प्लास्टिक को मिक्स कर दिया पिघलाकर और फिर उसकी रोड बना दी।
अब आपने देखा होगा प्लास्टिक को हम किसी भी टेम्परेचर पर रखते हैं वो टूटती नहीं है, पिघल जाती है और फिर से टेम्परेचर को अगर कम कर देते हैं तो फिर से जमने लगती है। तो ऐसी रोड्स काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती हैं क्योंकि प्लास्टिक ख़राब नहीं होती है। आप चाहे समुद्र में प्लास्टिक छोड़ दो तो भी उसका हज़ारों साल तक कुछ नहीं होगा। लैंड के अंदर दबा दो मिट्टी में तो वो भी कुछ असर प्लास्टिक पर नहीं कर पाएगा। तो प्लास्टिक को यूज़ करके हम रोड्स बना रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, कंक्रीट के अंदर एबिलिटी है कंज्यूम करने की मतलब अपने अंदर लेने की। किसी भी वेस्ट को जो रिसाइकल हो रहा है एबिलिटी है कंज्यूम करने की कंक्रीट के अंदर। 7th पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब सिंपल कंक्रीट को हम यूज़ कर रहे हैं रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? रिइंफोर्समेंट होता है किसी भी चीज़ को बेहतर कर देना। अब कंक्रीट के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, यानी कि हम कितनी भी कंप्रेसिव फोर्स अगर कंक्रीट के ऊपर लगाएं तो कंक्रीट उन सबको झेल सकता है। लेकिन टेंशन में कंक्रीट वीक है। कंक्रीट के अंदर सब बढ़िया बात है, लेकिन एक बढ़िया बात क्या नहीं है कि वो टेंशन नहीं झेल सकता। तो अब हमें तो कंक्रीट बहुत सस्ता पड़ रहा है, कंक्रीट को हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें चेंज तो कंक्रीट के अंदर ही करना है जिससे कंक्रीट हमारा हर जगह यूज़ हो सके। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर बार्स डाल देते हैं, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो स्टील की हो, तो हम बार्स डाल देते हैं। जैसे सरिया आपने देखा है, तो सरिया जब हम कंक्रीट के अंदर डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत अच्छा था। मैंने बताया था सी से ही कंक्रीट और सी से ही कंप्रेशन। कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। लेकिन टेंशन में वीक हो रहा है, तो हमने क्या किया, टेंशन में स्टील बार बढ़िया है और रॉड्स बढ़िया हैं, तो हम इन सबको जिनका टेंशन अच्छा है उनको कंप्रेशन जिनका अच्छा है उसमें मिक्स कर देते हैं। तो अब कंप्रेशन आएगा तो कौन संभालेगा, कंक्रीट। और टेंशन आएगी, तनाव आएगा तो कौन संभालेगा, तो संभालेंगी आयरन रॉड्स, स्टील रॉड्स। हमारा काम बन गया। कंप्रेशन आ रहा है तो कंप्रेशन भी झेला जा सकता है और टेंशन आ रही है तो टेंशन भी झेली जा सकती है, यानी कि अब स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने वाला है। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर एप्लीकेशन होता है कंक्रीट का, यानी कि कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं जब हमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट बनाना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखो सरिया ज़्यादा महंगा आएगा एज़ कम्पेयर टू सीमेंट सैंड वाटर। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट कंप्रेशन के लिए देखते हैं, साथ में कंक्रीट हमें इकोनॉमिकल भी पड़ रहा है, सस्ता भी पड़ रहा है, तो हम उसमें जो टेंशन में कंपोनेंट अच्छा है, टेंशन में अच्छा है स्टील, टेंशन में अच्छा है आयरन, तो हम उन सबको कंक्रीट के अंदर मिक्स कर देते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो कंक्रीट का यूज़ रेनफोर्स्ड कंक्रीट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 8th पॉइंट भी हमें यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 9th, लो और ज़ीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। अब जैसे आपने मशीन्स में देखा होगा कि मशीन को हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराते हैं, या फिर मशीन्स को भी छोड़ो, कोई हम अगर बाइक लेते हैं या स्कूटी लेते हैं तो हम क्या कराते हैं, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। सर्विस कराएंगे, सर्विस में क्या होता है, जो भी पार्ट अगर ख़राब हो रहा हो तो हम उसको सही कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं, तो वो सर्विसिंग कहलाता है। तो सर्विस करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बार बना दिया तो आपको सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती नहीं है, या तो बहुत ही कम, यानी कि अगर कुछ क्रैक आ गया तो बस वही भरवा लो, या फिर पॉइंटिंग जो होता है वो करा लो शुरुआत में ही जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे सालों तक हमें कुछ भी कराने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। तो हमारा मेंटेनेंस कैसा है, जो मेंटेनेंस के पैसे हैं या तो बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल है। तो 9th पॉइंट, लो और ज़ीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, यानी कि मेंटेनेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, मल्टी मोड एप्लीकेशन। मल्टी मोड का मतलब होता है बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, यानी कि हम स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट्स इससे बना सकते हैं। कंपोनेंट्स मतलब हम कॉलम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम स्लैब भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम फाउंडेशन भी बना सकते हैं। तो कंक्रीट से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और साथ में अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सपोज़ कोई हमें वॉल बनानी है तो वो कम स्ट्रेंथ की है, यानी कि उसमें ज़्यादा हमें ऐसा नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड झेलना है। पार्टीशन वॉल बना रहे हैं, घर के अंदर की जो दीवारें हैं उसमें इतना हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, जैसे फाउंडेशन, तो हम वहाँ पर हाई रिच यूज़ करते हैं, यानी कि जो कंक्रीट होता है वो रिच यूज़ करते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बने कंक्रीट और ज़्यादा लोड वहाँ से झेल पाए। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस हैं, मल्टी मोड एप्लीकेशन। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सबसे बेस्ट कंक्रीट है। ये हमने किस बेसिस पर देखा, हमने 10 पॉइंट्स अभी अभी पढ़े हैं। इन 10 पॉइंट के बेसिस पर हमने माना कि कंक्रीट बेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट, कंक्रीट इकोनॉमिकल है, कंक्रीट सस्ता पड़ रहा है, तो हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंक्रीट हार्डन्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पर ही कंक्रीट हार्ड होने लगता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर पे कंक्रीट हार्ड हो रहा है। थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू बी कास्ट इनटू शेप, अलग अलग शेप में हम कास्ट कर सकते हैं, चाहे हमें बीम को किस शेप में देना है और कॉलम को किस शेप में बनाना है, तो वो सब हम अलग अलग शेप डिसाइड कर सकते हैं। जिस शेप में चाहें उस शेप में हम कंक्रीट को कास्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है कंक्रीट का फ़ायदा। इसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसमें रहती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट की रहती है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वाटर को बहुत इजीली रेजिस्ट कर सकता है, वाटर इसके अंदर से पास नहीं होता तो ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद सिक्स्थ है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। अब पानी को तो रोकता ही है, लेकिन साथ में हाई टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा तापमान, उसको भी रोक लेता है, तो हाई टेम्परेचर का भी ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता है। फिर एट्थ, एप्लीकेशन इन रिइंफोर्स कंक्रीट, सिंपल कंक्रीट जिसमें रिइंफोर्समेंट नहीं है, यानी कि जिनमें हमने सरिया या फिर टेंशन का कुछ भी मेंबर नहीं ऐड करा है, कुछ ऐसा ऐड हमने नहीं करा है जिससे टेंशन झेल पाए, तनाव झेल पाए, तो वो सिंपल है कंक्रीट। लेकिन अगर हमने ऐसा मेंबर उसमें ऐड कर दिया है जो रेनफोर्स्ड है, यानी कि जितना भी तनाव आ रहा है तनाव को झेल पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर कंक्रीट का यूज़ है। उसके बाद लो और ज़ीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कंक्रीट के अंदर हमें किसी भी तरीके की मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, कंक्रीट खुद से ही मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद मल्टी मोड एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से हम अलग अलग तरीक़ों में और अलग अलग शेप में अलग अलग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा जैसा हमारी मर्ज़ी वैसा हम कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से 10 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि कंक्रीट क्यों ज़्यादा अच्छा है बाकी सब मटेरियल से। तो आप यहाँ से इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इन पॉइंट्स को हिंदी में देखते हैं।
अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। दुनिया में उपयोग की जाने वाली सभी निर्माण सामग्री में अन्य सामग्रियों की तुलना में अपने अनूठे फायदे के कारण कंक्रीट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर, उनके आधार पर हम कंक्रीट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, कंक्रीट किफ़ायती है, यानी कि कंक्रीट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, पैसे की बचत बहुत ज़्यादा होती है कंक्रीट में, तो किफ़ायती है। उसके बाद कंक्रीट तापमान, परिवेश तापमान पर, यानी कि हम कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, एम्बिएंट सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि सुटेबल टेम्परेचर पर हम कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं और वो वहीं पर ही हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंक्रीट हार्ड होता है, तो हमें टेम्परेचर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन में कंक्रीट हार्ड होने लगता है। नेक्स्ट, आकार में कास्ट होने की क्षमता। अब किसी भी शेप के अंदर कंक्रीट कास्ट हो सकता है, किसी भी शेप के अंदर, तो ये हमारे लिए कंक्रीट का बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, उत्पादन में ऊर्जा दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्शन में। उसके बाद उत्कृष्ट जल प्रतिरोध विशेषताएं, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर को, पानी को रोक पा रहा है, अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा है, तो उत्कृष्ट जल प्रतिरोध विशेषताएं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, उच्च तापमान प्रतिरोध, यानी कि हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है। उपभोग और रिसाव फल अपशिष्ट की क्षमता, यानी कि कंजप्शन कर सकते हैं किसी भी वेस्ट का। कंक्रीट के अंदर कुछ भी हम मिक्स कर दें, जैसे हम हस्क मिक्स करते हैं किसी जगह पर, ये भी हम पढ़ेंगे, तो कंक्रीट के अंदर ये सब चीज़ें भी मिक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, प्रबलित कंक्रीट में आवेदन, यानी कि जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है उसमें भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर कम या शून्य रखरखाव आवश्यक है, यानी कि जो मेंटेनेंस है हमें कंक्रीट की उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, ईजिली मेंटेन हो सकता है। फिर मल्टी मोड एप्लीकेशन, लास्ट पॉइंट, यानी कि हम काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे मोड्स में, जिस शेप में हमें रिक्वायरमेंट है, साथ में जिस ग्रेड का हमें कंक्रीट बनाना है, जहाँ जिस जगह पर बनाना है, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी में भी हमने यहाँ से कवर कर लिया है, तो जो टर्म इंग्लिश में नहीं क्लियर हुई होंगी वो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि कंक्रीट कैसे बेहतर है बाकी सब बिल्डिंग मटेरियल से, और क्यों हम कंक्रीट को चूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।